आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल उतरने की वजूहात जो कि मर्दों और औरतों में क्या है। हेलो व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर वारिस अनवर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड स्किन स्पेशलिस्ट, सीईओ डॉक्टर वारिस अनवर एस्थेटिक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा मर्दों की। इसमें जो सबसे बुनियादी वजह है बाल उतरने की वो है मर्दाना मोरूसी गंजपन या मेल पैटर्न बाल्डनेस, और मेडिकल की ज़ुबान में इसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें ये होता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से, वालदा की तरफ से या वालिद की तरफ से अगर आपको एक डिफेक्ट मिला है तो जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर जाती है, आपके अंदर जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जब वो एक्टिव होता है तो आपके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो यंग लोगों में उनको ये फील होता है कि उनकी जो हेयर लाइन है आगे से ये रिसीड कर रही है, बाल आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। बाज़ लोगों को क्राउन में ये फील होता है कि उनमें क्राउन के बाल कम हो रहे हैं, और ओवरऑल वो तकिए पे नहाते हुए इधर उधर उनको फील आनी शुरू हो जाती है कि बाल उतरना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे ये मैसेज दूंगा कि जब किसी यंग बंदे को इस तरह होना शुरू हो, और पहले फैमिली में चाहे मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, वालदा की तरफ से जो मामू हैं या वालिद की तरफ से ताया चचा हैं, अगर उनमें बाल उतरे हुए हैं तो आपको फ़ौरन कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि बच्चे में मर्दाना मोरूसी गंजपन का आगाज़ हो गया है। और अगर आप इसका इलाज बर वक्त करेंगे तो ये बाल उतरने से रोके जा सकते हैं। और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो कि यंग बच्चों में होता है, और इसको अगर ऑन टाइम अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका बर वक्त ट्रीटमेंट करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं मेल के अंदर वो हैं टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम का मतलब ये है कि किसी बीमारी की वजह से आपको कोई एक्यूट इलनेस हुई है, जैसे कि पीछे कोविड आया था, डेंगू आया था, टाइफाइड, इस तरह की कोई बीमारी होती है, उससे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। आपकी सर्जरी हुई है, उसके बाद बाल उतर सकते हैं। आपके अंदर कोई डेफिशिएंसीज आई हैं, जिस तरह के आप में विटामिन D3 की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, या कोई और जिंक, ये जो आपकी बॉडी के अंदर कमी हुई है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशनस एलिमेंट की, इसकी वजह से भी बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी देखना होता है। उसके बाद आता है ट्रॉमा। खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस ट्रॉमा की वजह से बाल उतर जाते हैं। आपको कोई खुदा न खास्ता क्रोनिक डिजीज़ हो गई और आप दवाइयों पे हैं, उससे बाल उतर सकते हैं। जो एंटी कैंसर मेडिकेशंस हैं उनके इस्तेमाल से बाल उतर जाते हैं, लेकिन बाद में वो वापस आ जाते हैं। ये वो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्दों में बाल उतरते हैं। अब हम आते हैं ख़वातीन की तरफ। ख़वातीन पे भी उसी तरह जैसे मर्दाना मोरूसी गंजपन है, इसी तरह उनमें फ़ीमेल पैटर्न बाल्डनेस है कि अगर आपकी फ़ैमिली में पहले से बाल उतरने की बीमारियां मौजूद हैं, जैसे आपकी वालदा में, आपके ताया चचा मामू में, तो ख़वातीन में आगे से हेयर लाइन पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है और आपकी आगे से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। उसके बाद है टेलोजन एफ्लूवियम, जो कि किसी बीमारी की वजह से बाल उतरना शुरू होते हैं। और उसमें मैं सबसे टॉप पे जो टेलोजन एफ्लूवियम की कॉजेज़ हैं वो है पोस्टपार्टम हेयर लॉस। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त खातून प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो नॉर्मल हार्मोनल साइकिल है वो मेंटेन नहीं रहता, उसमें हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो आपके नॉर्मल जो बाल उतरते हैं वो उतरना बंद हो जाते हैं। उसके बाद जिस वक्त प्रेगनेंसी ओवर होती है तो एकदम से वो तमाम बाल जो रुके हुए हैं, जो पहले नहीं उतर रहे थे, वो उतरना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेयर लॉस। और यूजुअली ये उस वक्त होता है जिस वक्त बच्चे के डिलीवर होने के 3 से 4 माह बाद, जिस वक्त बच्चा 3 से 4 माह का होता है, तो उस वक्त ये एकदम से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से या स्किन स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, वो आपके बाकायदा टेस्ट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे एंड यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट। इसके अलावा ख़वातीन में जो बड़ी वजह है बाल उतरने की वो है एंजाइटी स्ट्रेस। 25 से लेकर 35 तक की जो एज है, दिस इज़ वेरी डेंजरस एज फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन। इसमें ज़्यादातर लोगों के करियर इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं, जॉब करने वालों के, या वो ख़वातीन जिनकी शादी हुई है वो अपने नए घर में जाके सेट हो रही है, तो एंजाइटी स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे होता है। तो एंजाइटी स्ट्रेस एक और फैक्टर है जिसमें बहुत तेज़ी से बाल उतरते हैं, इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद ख़वातीन में बड़ी वजह वो है अनीमिया, जो खून की कमी है। हमारे यहाँ इस बात पे तवज्जो नहीं दी जाती कि ख़ातून की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसके मुसलसल टेस्ट करवाए जाए, उसको देखा जाए। जो खून की कमी है वो एक बड़ी वजह है ख़वातीन में बाल उतरने की।
उसके बाद एक बड़ी वजह आती है, ज़्यादातर ख़वातीन घरों के अंदर रहती हैं, वो ज़्यादा बाहर उनका आना जाना नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक और बड़ी वजह है ख़वातीन में हेयर फॉल की। इसके अलावा वही जो कॉमन वजूहत हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें बाल आर्जी तौर पे उतरते हैं, उस बीमारी का इलाज करें तो बाल आ जाते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें बाल परमानेंट उतर जाते हैं, जैसे कि लाइकन प्लैनस है, सोराइसिस है, और एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ करने की वजह से, ये वो बड़ी बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से बाल उतरते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।